स्वागत है सबका परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की उपस्थिति में। आज काफी लोगों को शैतान ने रोकने की कोशिश की, कईयों को रोक लिया, कोई समस्या के कारण, कोई किसी कारण, लेकिन बाइबल कहती है वो सदा के लिए रोक नहीं सकता हमें। हालेलुया। शैतान सदा के लिए हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप से और दुष्ट आत्मा से, अंधकार की शक्तियों से प्रभु ने हमें बचा लिया है, और उसने हमें परमेश्वर के सम्मुख हमें निर्दोष और पवित्र ऐसे दुल्हन के रूप में प्रभु यीशु ने हमें पिता के परमेश्वर के सामने, इब्रानी की जब आप पुस्तक में पढ़ते हुए लिखा है, पवित्र और शुद्ध और निष्कलंक दुल्हन के समान प्रभु ने हमें पिता के सामने उपस्थित कर दिया है। सब बोलिए आमीन। हालेलुया। दाऊद अपने जीवन में एक बात अच्छी रीति से जानता था। उसे मालूम था कि बिना वर्शिप के, बिना आराधना के परमेश्वर से जो मुझे बरकत लेनी है वो मैं नहीं ले सकता। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन से बड़ा छुटकारा लेना चाहता है तो प्रार्थना से बढ़कर उसे वर्शिप करना जरूरी है। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो कहीं नहीं लिखा कि प्रार्थना के द्वारा बंधन तोड़े जाएंगे। क्या लिखा है बाइबल में? अभिषेक के द्वारा बंधन तोड़े जाएंगे। तो अभिषेक कैसे आएगा? यीशु तेरी आराधना सारे बंधनानु, इसका मतलब आराधना करना जरूरी है। कुछ लोग ज्यादा आत्मिक होते हैं, वो चर्च में आकर वर्शिप का टाइम होता है, आराधना का टाइम होता है, ये करते प्रार्थना पे लगे धड़ाधड़। वो कहता है ये टाइम कोई वर्शिप का टाइम, ये आराधना का टाइम, ये प्रार्थना का टाइम नहीं है। प्रार्थना आप घर में कर लो, रास्ते में जाते कर लो, आते कर लो, चर्च में भी प्रार्थना होगी। लेकिन जब वर्शिप का टाइम होता है, जब छुटकारा लेने का टाइम होता है, जब एक व्यक्ति को परमेश्वर से अनुग्रह लेने का टाइम होता है, उस समय हम आराधना ही करते हुए नजर आने चाहिए परमेश्वर। क्योंकि आराधना करने से, वर्शिप करने से, स्तुति करने से बाइबल कहती है परमेश्वर हमें वो मसा देता है, वो सामर्थ देता है जो कोई भी व्यक्ति हमें, कोई भी इंसान हमें, कोई भी किसी रीति से हम उसे खरीद नहीं सकते, ले नहीं सकते सिवाय वर्शिप के। हालेलुया। तो ये वर्शिप का जो हिस्सा है हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने वर्शिप करनी है, घर में वर्शिप करनी है, चर्च में वर्शिप करनी है, आपने लगातार वर्शिप में ज्यादा रहना है। मैं वर्शिप करता हूँ रात को। अगर मैं 2 घंटे प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं 3 घंटे रात को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तो उसमें से मेरी प्रार्थना ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा और पौना घंटा होगी। बाकी 2 घंटे, 2.25 घंटे मैं भजनों को सुनता हूँ, मैं वर्शिप करता हूँ, मैं आराधना करता हूँ। हालेलुया। और उसके बीच में जैसे वर्शिप, वैसे मैं बाइबल पढ़ता हूँ। बाइबल को मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ। इसका अर्थ क्या, उसका कारण क्या हुआ? क्योंकि अगर मैं ज्यादा प्रार्थना करूं तो मुझे लगेगा शायद मेरी प्रार्थना से हुआ, ये मेरे कारण हुआ। लेकिन जब बाइबल कहती है यूहन्ना और पतरस, जब वो बाइबल में लिखा है कि 3 अध्याय में प्रेरितों का, जब वो प्रार्थना के समय तीसरे पहर प्रार्थना के लिए जा रहे थे तो उनको एक लंगड़ा मिला जो जन्म से लंगड़ा था। तो बाइबल कहती है वो लंगड़ा चंगा हो गया, उसके घुटनों में जान आई, उसके एड़ियों में जान आई और कूदने लगा। जब वो कूदने लगा और जब लोगों ने उसे देखा तो पतरस और यूहन्ना के साथ आए और बातें करने लगे। और पतरस यूहन्ना ने कहा कि जे अचंभा मत करो, इस मनुष्य को हमने चलाया है, ना तो हमारी सामर्थ्य से चला है, ना हमारी ताकत से चला है, और ना हमारी भक्ति से चला है। उस लाइन को पढ़ेंगे, फिर मैं उस तरफ आऊंगा जिस तरफ हमें जाना है। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय। देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हमने अपनी सामर्थ्य जहाँ भक्ति से इसे चलने फिरने के योग्य बना दिया। पतरस क्या कहता है? कहता है हमने अपनी शक्ति से नहीं, ना ही अपनी भक्ति से हमने इसे चलने फिरने के योग्य बनाया, परंतु यीशु मसीह के कारण, प्रभु यीशु मसीह की
पीछे चलने के कारण और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण प्रभु यीशु ने ही इसे इसके लंगड़ेपन को दूर किया, उससे चलने की शक्ति दी। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसकी उसका 12 वचन, ठीक है, पेज नंबर 168। प्रेरितों के काम उसका 3 का 12 मिल गया। मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने के योग्य बना दिया। कहता है ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो कि पतरस और यूहन्ना ने अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ से इसे चलने फिरने की शक्ति दी। कहते हैं ना तो हमारी भक्ति से और ना हमारी सामर्थ से। जब हम नीचे पढ़ोगे वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह के नाम से, जिसे परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा किया, उसी के कारण ये व्यक्ति चल फिर पा रहे हैं। हालेलुया। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपकी प्रार्थना 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, 5 घंटे हो, वो होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। आपका बाइबल रीड करना अगर 1 घंटा है तो 2 घंटे 2.5 घंटे होने चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मेरी प्रार्थना के द्वारा, मेरे कारण, मैंने ये किया, मेरे द्वारा हीलिंग, मेरे द्वारा चंगाई, मेरे कारण दुष्ट आत्मा से छुटकारा। नहीं, किसके कारण हुआ? कहते हैं यीशु मसीह के कारण, उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा। उसी ने कहता बल दिया, उसी ने अपनी शक्ति दी है, ये हमारी ओर से कुछ भी नहीं है। तो आपके जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर करता है तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से करता है, अपने अनुग्रह से करता है। वो आपकी प्रार्थना देकर, वो आपकी पवित्रताई को देकर, वो आपके चर्च आना देकर, आपके बोने को देकर, आपके मन को देकर, कि आपका मन कैसा है चर्च के लिए, चर्च के प्रति, उसी प्रकार आप बरकत को पाते हो। हालेलुया। अगर ये मनुष्य के बस में हो तो मुझे लगता है फिर जो लोग मुझे पर्सनली मिलते हैं, जो लोग मुझे ज्यादा 10वां हिस्सा देते हैं, वो मुझे संडे के अलावा मुझे मिलने आते हैं, मैं तो उन्हीं को बरकत दूं, बाकी को तो रहने दूं। लेकिन पतरस और यूहन्ना क्या कहते हैं हमारी ताकत से नहीं, हम तो फिर तो हम मनुष्य की तरह सोचने लगेंगे, भाई ये भाई अच्छा है, इसे ज्यादा बरकत दो, ये ना सेवा करते ना कोई काम करते, इसको रहने दो, अभी थोड़ा वेट कराने दो। ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ये परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर आपके मनों के अनुसार, आपके दिलों के अनुसार, आपकी सेवा के अनुसार, आपकी प्रार्थना के अनुसार, आपके बाइबल पढ़ने के अनुसार, आपके पवित्रता में चलने के अनुसार और चर्च की जो गाइडेंस आपको मिल रही है उसके अनुसार जब आप चलते हैं, बाइबल कहते हैं उसको देखकर परमेश्वर आपको हील करते हैं, आपको छुटकारा देते हैं और आपको चंगाई देते हैं। परमेश्वर जहाँ हर वो चीज जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये चीजें होनी चाहिए, तब परमेश्वर उनको करना शुरू करता है जब आप पूरी महिमा परमेश्वर को देते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हुआ। पौलुस कहता है मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया। हमारी ताकत से कुछ नहीं, हमारी मर्जी से कुछ नहीं है। आज आप जितने चंगे होंगे प्रभु के अनुग्रह से होंगे, जितनों के ऊपर परमेश्वर दया करेगा उसके अनुग्रह से होंगे, क्योंकि वो कहता है परमेश्वर बाहर ही देखने वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर मनुष्य को अंदर से देखने वाला, अंदर से जांचने वाला, परखने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया। तो आज हम आएंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय। आज मैं एक बड़ी खास विषय के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। शायद इसके विषय में मैंने पहले भी बात की है। तो जब आप वचन को सुनने के लिए बैठे, बड़े सीरियस, बड़े ध्यानपूर्वक, क्योंकि आप जितना परमेश्वर के उपस्थिति को मजाक बनाएंगे आपकी जिंदगी उसमें चली जाएगी फिर, क्योंकि वो सीरियस परमेश्वर है। बाइबल कहते हैं जब वो बोलता है तो पहाड़ गरजते हैं, लोग थरथराते थे, कांपते थे। तो आपने परमेश्वर की उपस्थिति में बिल्कुल सीरियस ध्यानपूर्वक रहना है। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको, और आपसे मैं बात करने वाला हूँ आज परमेश्वर के वचन से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय से और उसका 43 वचन से 45 वचन, ये 3 वचन हम इनके ऊपर हम चढ़ेंगे। हम पहले इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सोना, झाड़ा बुहारा और सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है
और वह उसमें बैठकर वहां वास करती हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसे होगी। हालेलुया। तो जहां पर लिखा है, जब आप हाइट ऊपर पहली लाइन को पढ़ोगे, वहां पर लिखा है अधूरा सुधार, यानी कि पूरा सुधार नहीं, क्या लिखा है वहां पर? अधूरा सुधार। इसका मतलब क्या? क्यों प्रभु ने ये बातें कही अपने चेलों के साथ, कलीसिया के साथ? क्यों प्रभु को कहना पड़ा कि व्यक्ति के अंदर से जब दुष्ट आत्मा निकलता है और जब वो व्यक्ति अपने आप को खाली रखता है, कोई किसी ईश्वर का नाम नहीं, प्रभु का नाम नहीं, परमेश्वर का नाम नहीं, कोई जिंदगी में प्रार्थना नहीं, कोई बाइबल पढ़ना नहीं, कोई चर्च जाना नहीं, बस अपनी बातों में अपने कामों में जब लगा हुआ है, तो जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकलती है और जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि ये घर खाली पड़ा है, अब मैं इसके घर के अंदर खाली नहीं जाऊंगी। वो अपने से भी बुरी और 7 आत्माओं को साथ लेकर आती है और बाइबल कहती है फिर उस मनुष्य के अंदर बैठ जाती है। और बाइबल कहती है, जहाँ पे साफ लिखा, यीशु ने कहा उस मनुष्य की, जब उस इंसान की दशा जैसे पहले थी उससे भी बुरी हो जाती है। और इस युग के बुरे लोग भी ऐसे ही है, प्रभु ने कहा। लेकिन अब आपको मैं समझाता हूं इसके ऊपर पूरा विस्तार से, आपको एक एक वचन समझाएगा। आपने देखा होगा और ये होता भी है, जब कोई मनुष्य नया नया प्रभु के ऊपर पहली बार विश्वास करता है, पहली बार उसने सुना कि यीशु मसीह प्रभु है, जब कोई नया व्यक्ति जब चर्च में आता है, तो आप इस बात को नोट करें कि उसके ऊपर परमेश्वर ज्यादा अनुग्रह करता है, उसके ऊपर परमेश्वर ज्यादा दया करता है। उसका रीजन, उसका कारण क्या? क्योंकि परमेश्वर उसे अपनी महिमा दिखाता है, परमेश्वर अपनी सामर्थ दिखाता है, परमेश्वर से थोड़ी सी हीलिंग देकर उसे कहता है कि मुझ पर विश्वास कर। ये देखकर अगर मैंने तेरा ये दुष्ट आत्मा से तुझे आजाद कर दिया, जब बीमारी से तुझे आजाद कर दिया, जो तू 2 महीने से करता तुझे काम मिल गया, अगर तेरा लड़ाई झगड़ा था वो खत्म हो गया, अब अगर तुझसे बार बार अटैक हो रहे थे वो खत्म हो गए, परमेश्वर जब थोड़ी सी जगह उसे देता कहता है मेरे पीछे आ, तू मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। तो वो व्यक्ति क्या करता है, कुछ समय के लिए अब प्रभु ने हील कर दिया, प्रभु ने दुष्ट आत्मा से आजाद कर दिया, अब प्रभु ने काम दे दिया, अब तंदुरुस्ती दे दी, बीमारी कम हो गई। अब ये व्यक्ति एक तो बात तो बड़ा परमेश्वर से प्यार करता है, बड़ा परमेश्वर प्यार के पीछे सुबह शाम प्रार्थना, चर्च में सुबह शाम फोन, हेलो हाय जी, यहाँ तक कि क्या बनाया, कि ऐसे क्या बनाया, सारी गल्ला चल दिया। लेकिन थोड़े समय के बाद उसका प्यार ठंडा होने लगता है, कोई फोन नहीं, कोई चर्च आना नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर होता क्या है उसके बाद? उसके बाद शैतान, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखना। वो भला परमेश्वर है, वो अनुग्रह प्रकारी परमेश्वर है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। हम जब भी उसके पास आएंगे वो हमें बरकत देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा कभी भी किसी मनुष्य का, चाहे आप यीशु मसीह को मानो चाहे ना मानो, वो कभी किसी का बुरा करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो सबके लिए क्रूस पर जान दिया हुआ परमेश्वर है। उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा। इसका मतलब जब भी प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हम पर अनुग्रह करते हैं, परमेश्वर हम पे दया करते हैं, परमेश्वर हमें छुटकारा देते हैं। लेकिन एक विश्वासी जब विश्वास में से बरकत पाकर, छुटकारा पाकर, जगह पाकर जब वो पीछे हट जाता है, और पीछे हटने का मतलब ये नहीं कि प्रभु उसे छोड़ देता है, नहीं। वो व्यक्ति जब परमेश्वर की उपस्थिति से दूर भागना शुरू करता है, अपने कामों की ओर, फिर अपनी चीजों की ओर, फिर रिश्तेदार नजर आ जाते हैं, फिर कारोबार नजर आ जाते हैं, फिर दिहाड़ियां नजर आ जाती हैं, फिर सब तरह की चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। और फिर चर्च में से फोन जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं जी ब्याह की तैयारी करते हैं, हम अगली बार आएंगे, अगली बार फोन करेंगे, नहीं जी काम में लगे हम अगली बार आवांगे, अगली बार जब नहीं जी लास्ट दिन आ जाओ आप मुझे देना, हम अगली बार आवांगे। बहाने पे बहाने आना शुरू कर देता है। और शैतान कहता है ठीक है, अच्छी बात है, दे मुझे और मौका दे, मैं एक दिन निकाला था ना, मुझे अपने साथ लेकर आऊंगा, अब बैठूंगा पूरी तरह से। जब एक व्यक्ति प्रभु से दूर जाना शुरू कर देता है तो शैतान उसके लिए योजना बनाना शुरू कर देता है। क्या क्या दुष्ट आत्मा ने योजना बनाई थी इस मनुष्य के लिए? बाइबल कहती है एक निकला और वापस आया चेक करने के लिए, दुष्ट आत्मा। बाहर करने वाले ने देखा यार इसने प्रार्थना कराई, इससे प्रभु के पास गया, ये तो ठीक हो गया, और फिर बाहर करता है, फिर अटैक करता है, फिर वो कोशिश करता है गिराने के लिए। और फिर वो व्यक्ति अटैक करने वाला, वो दुष्ट आत्मा जांचता है, वो परखता है, कहता है मुझसे भारी शक्ति तो नहीं उधर,
अगर मैंने एक दुष्ट आत्मा जैसे मैंने पहले लगाया था, अगर मैं फिर से एक लगाऊंगा तो फिर से ये निकाल देंगे। वो क्या करता है फिर और 7 दुष्ट आत्मा उससे भी बुरी वो इकट्ठी करता है, वो तंत्र मंत्र करता है, एक विश्वासी के ऊपर फिर लगा देता है और उस विश्वासी का पहले से हाल बुरा हो जाता है। आप वो आके पास्टर को आके बोलता है मैं ठीक नहीं हुआ रहा, चर्च में फोन करता है मैं ठीक नहीं हो रहा, मैं ये नहीं हो रहा, मैं ये नहीं हो रहा, पर वो अपना कारण नहीं देगा, अपना रीजन नहीं देखता कि जब उसको एक प्रार्थना करनी चाहिए कि उसने प्रार्थना नहीं की, जब उसको उपवास करने चाहिए उसने उपवास नहीं किए, उसे लगातार संगति करनी चाहिए तो उसने लगातार संगति नहीं देखी। ये तो ऐसी बात हुई जैसे लड्डू बांट लो, किसी व्यक्ति को लड्डू मिला और भागता हुआ यूं गया कि आप कौन लाइन में लगे और कौन किसी को दोबारा लड्डू मिलेंगे, बस जिला मिल गया और खाओ पिए तो मोजा लो। जब लड्डू खत्म हो गया फिर कहते हैं उनकी करिए, उनको तो जाइए, कहाँ जाइए। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर अपनी जगह पे, परमेश्वर आपसे कभी नाराज नहीं होते, परमेश्वर कभी आपसे मुख नहीं मोड़ते, परमेश्वर कभी नहीं कहता कि आओ पहले मैं तुम्हें सजा दूंगा, पहले मैं तुम्हें डराऊंगा, पहले मैं धमकाऊंगा, तुम आया नहीं, तुमने प्रार्थना नहीं, ये नहीं किया। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं कहते। परमेश्वर बाइबल कहती है जब भी हम प्रभु के पास आते हैं वो हमें अपने बेटा और अपनी बेटी के रूप में परमेश्वर हमें स्वीकार करते हैं। सब बोले आमीन। आमीन। लेकिन अब स्वीकार तो परमेश्वर ने कर लिया, लेकिन जो मेरी गलती के कारण, जब एक व्यक्ति के कारण जो चर्च में लगातार नहीं है, जब गई बात वो दूर चला गया, काम काज चलने लगा, सब चीजें ठीक हो गई, अब उसके ऊपर एक से बढ़कर दुष्ट आत्मा आ गई है। अब वो आकर बोलेगा कि पास्टर जी पहले की तरह हाथ रख दो तो मैं फटाफट जावा, फिर मुड़ के फिर कभी मुंह दिखावा, फिर ऐसे नहीं होगा। फिर क्या करेगा? जो दुष्ट आत्मा एक गई है और पीछे से आपके लिए भी पूरा विरोधी ने जोर लगाया हुआ है, वो अपना जोर लगाएगा, पास्टर अपना जोर लगाएगा, वो हीलिंग को मिलने के लिए फिर आपको समय लग जाएगा, आपको टाइम लगेगा। क्यों? उसकी गलती करने वाला कौन है? क्योंकि क्या देखा दुष्ट आत्मा ने? पढ़ो जरा 44 आयत को पढ़ते हैं। तब वह कहती है दुष्ट आत्मा, क्या कहता है दुष्ट आत्मा? अपने उसी घर में जहां से निकली थी। क्या कहता है दुष्ट आत्मा? कहां जाऊंगी? दूसरे के घर में कि उसी घर में? उसी घर में। तो नहीं, अब ध्यान से सुनो, अगर दुष्ट आत्मा को पूरी धरती के ऊपर अगर निकालने की ताकत किसी में है तो वो किसमें है? यीशु मसीह। ध्यान से सुन लेना। फिर अगर धरती के ऊपर और आकाश के नीचे दुष्ट आत्मा को निकालने की, डांटने की, मनुष्य की जिंदगी से बाहर करने की अगर किसी में ताकत है वो किसमें है? यीशु मसीह में। और किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो दुष्ट आत्मा को निकाल सके। बाकी सब है उसका इलाज कर सकते हैं, हो सकता है वो चीजें होती, मैं उनमें से निकला हूं, वो मैं उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब जब एक विश्वासी विश्वास में आता है, बाइबल कहती है यीशु के अंदर ही इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ है कि वो दुष्ट आत्मा को निकाल सके। और एक व्यक्ति को जब कोई उसके पास आता है, बाइबल कहती है प्रभु ने कहा मैं उसके जीवन से दुष्ट आत्मा को निकालूंगा। और जहां पर प्रभु ने एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाला, अब क्या हुआ? जब दुष्ट आत्मा निकल गया तो उस व्यक्ति ने प्रभु के नियमों को फॉलो नहीं किया, प्रभु के पीछे चलना शुरू नहीं किया, जैसे जैसे उसको सिखाया गया वैसे चलना शुरू नहीं किया। आज जैसे मैं वचन को सुन रहा था, अंदर परमेश्वर की दासी बोल रही थी कि परमेश्वर किसी को नहीं कहता कि आप कम बोल रहे हो, थोड़ा बोल रहे हो, आधा बोल रहे हो। परमेश्वर किसी से बात नहीं करता। आपको लगता है कि परमेश्वर मुंह से नहीं बोल रहा, पर वचन से आप पढ़ो तो वचन क्या कहते हैं? जो टूटा दशमांश देते हैं, टूटी फूटी ऑफरिंग देते हैं। मलाकी की किताब उसका 10 अध्याय, उसका 3 अध्याय, उसके 9-10 में क्या लिखा है? कौन है वो लोग जो आधा दशमांश देते हैं? मालूम है कौन? बोलो कौन है? बाइबल क्या कहते हैं उनको? बाइबल कहती है ठग। पंजाबी में क्या कहते हैं उनको? ठग। ठग बोलती है, ठग को ठगन। मसीही लोग परमेश्वर की कहते हैं ठग रहे हैं, पर परमेश्वर के ठग होता वो अपने आप हो जाते हैं, आप पे ठग बन जाते। और जो दशमांश नहीं देता उसके लिए भी लिखा है दशमांश की चोरी। आप कहते हो कोई परमेश्वर सब कुछ जानता है, कोई गल नहीं हो, साडा परमेश्वर कुछ नहीं जानता। वो बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि उसने बोला, जिसने साफ बोला है जो नहीं देता वो चोर है। कौन है वो? चोर है। मैं नहीं कह रहा भाई मुझसे गुस्सा मत करना, ठीक है? पास्टर जी ने हमें बोल दिया, कुछ नहीं बोल रहा। मलाकी उसका 3 अध्याय उसकी 9-10 आयत को
पढ़ लो, जो आधा देते हैं उसको ठग परमेश्वर बोलता है, और जो नहीं देते उनको चोर परमेश्वर बोल रहा है, और जो पूरा देते हैं उसके लिए परमेश्वर ने कहा मैं आकाश रूपी भंडार को खोलकर अपरंपार आशीष दूंगा, बारिश के समान। हालेलुया। ये नहीं कि उसने ठगी बोला, ये नहीं उसने चोरी बोला, उसने ये भी बोला कि जो नियम को पूरा करते हैं वो आकाश से खिड़कियां खोलकर परमेश्वर ने कहा मैं जैसे बारिश होती है उस प्रकार मैं उनको आशीष दूंगा। हालेलुया। मुझे मालूम मैं आकाश से बारिश की आशीष अपने ऊपर देखता हूँ अपने आती हुई। हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति ब्लेस हो जाता है, जब एक व्यक्ति तंदुरुस्त हो जाता है, ठीक हो जाता है, अगर आप प्रेयर नहीं करते तो बाइबल कहती है वो दुष्ट आत्मा आएगा। बाइबल कहती है वो दुष्ट आत्मा के ऊपर अटैक करेगा अगर आप पवित्रता में नहीं चलते, अगर आप संगति में नहीं चलते, अगर आप पूरे कानून को फॉलो नहीं करते। जब अगर उन कामों को कर लो जो पहले करते थे, पैसे लगाए जाओ, चढ़ाए जाओ, जो आपको चढ़ाना है, जो करना है आपको करते जाओ, पैसे लगाते जाओ, कोई गारंटी नहीं आपके इलाज की। जब अगर आप प्रभु के पीछे पूरी ईमानदारी के साथ चलो और परमेश्वर का 100% वायदा है आपके साथ, लिखा है इस्राएल के घर के ऊपर, याकूब के घराने के ऊपर कोई जादू नहीं चलेगा और कोई टोना नहीं चलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। बाइबल सत्य है, बाइबल के एक एक वचन सच है। उसने कहा जब तुम मेरे पीछे चलते तो कोई जादू नहीं चलेगा, कोई टोना नहीं चलेगा। आप एक व्यक्ति के ऊपर जादू चल रहा है, एक व्यक्ति के ऊपर टोना कर रहा है, हो रहा है, इसका मतलब उसके प्रार्थना में कमी है, उसकी पवित्रता में कमी है, उसको बोने में कमी है, कहीं ना कहीं तो कमी जरूर है जहां परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम नहीं कर पा रहा। और परमेश्वर कहां काम नहीं कर पाता? जहां गंदगी होती है, जहां पवित्रता होती है वहां परमेश्वर पूरा 100% परमेश्वर काम करता है, और जहां गंदगी होती है वहां परमेश्वर काम नहीं कर पाता। तो गंदगी कहां पे? अगर एक व्यक्ति बोले जी मेरा भी प्रार्थना की पास्टर की दिल नहीं करता, तब भाई मुझसे ना पर्सनली आके पूछना, जब मैं प्रार्थना में बैठता हूँ तो मेरा भी दिल नहीं करता है, मैं भी थक जाता हूँ केवल काम करके, विजिटिंग करके, आपके घरों से जब मैं वापस आता हूँ प्रार्थना करके, तो शाम को मुझे भी लगता है मैं थोड़ी रेस्ट कर लूँ, सो जाऊँ, फिर लगता है नहीं गल नहीं कोई प्रेयर करने का नहीं, पर दिल मेरा भी नहीं करता होगा प्रेयर करने की। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर आप कहते मेरा बाइबल पढ़ने को मेरा मन नहीं करता, तो मैंने तो कितनी बार बाइबल पढ़ ली। मैं अगर बोलूं प्रभु मैं तो सारे वचन पढ़ गया हूँ, मैंने पंजाबी में भी पढ़ ली, अंग्रेजी में भी पढ़ ली, हिंदी में भी पढ़ ली, कई रीति से मैंने बाइबल पढ़ ली, स्टडी कर करके मैंने पढ़ ली। आप मुझे इसका पढ़ने का क्या फायदा? लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर हर रोज आपसे नए वचन के साथ बात करता है। हालेलुया। ये तो घमंड वाली बात होगा, मैं तो पढ़ ली सारी, मुझे रोज परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना है। अगर मैं परमेश्वर का बेटा हूँ तो ऐसा नहीं हो सकता बेटा सुबह उठे और बाप को मुंह ना दिखाए, माँ को मुंह ना दिखाए। कभी ऐसा हुआ आपके बच्चे उठे हो ना आपको मुंह ना दिखाए, बिना मुंह दिखाए बोले मैं आज चले अपने कामों पर, वो दिखाते क्या बोलेंगे? आज की बनाया, टेबल पे आप मिलेंगे, खाने पे आप मिलेंगे, बाथरूम पे आने जाने में आप मिलेंगे, जब उठेंगे बाहर निकल के आपको आपके माता पिता मिलेंगे। तो परमेश्वर उसी तरह है, जब आप सुबह उठते हैं, जब आप शाम को सोते हैं, जब आपको सोने से पहले और उठने के बाद आपको परमेश्वर को अपना चेहरा दिखाना है, परमेश्वर के साथ बात करनी है आपको। कई लोग मुझे बोलते हैं, मैं से पूछता हूँ सुबह शाम प्रेयर करते हो? कहते हैं बस सुबह शाम तो बाद प्रेयर ही प्रेयर करते रहते हैं। मैं पूछता हूँ इसका मतलब क्या हुआ भाई? कहते हैं सोने के बाद और उठने से पहले हम प्रार्थना करते रहते हैं, मने जी बैठ पर जब सो जाते हैं मने जी प्रार्थना करते रहते हैं, मन ये करते रहते हैं मने जी आमीन कदो यार जो नींद आ गई, धन्यवाद कदो यार जो जाग गए नहीं वो हालेलुया मने जी की कहते ही। तो बाइबल तो कहती है वो इजराइल का परमेश्वर ना सोता ना उगलाता है। मनुष्य परमेश्वर को हम अपनी तरह ले लेते हैं, मेरी तरह वो आलसी है तो परमेश्वर भी आलसी है। कोई गल नहीं, परमेश्वर प्रार्थना नहीं करांगे तो एक दिन हमने कहना नाराज हो जाना। परमेश्वर ने वाकई नाराज नहीं होना, पर जो विरोधी मगर लगे ना उन्होंने मौका मिल जाना, हाँ अज प्रेयर नहीं की, बड़े फायर फायर करते ना, अज मैं करना इंडी फायर दे तेरी राती को करना एक दो आया मैं कुछ लगे मैं शमशम आया नहीं कुछ देखा मैं कि डायलॉग गाना दिखे दिखे कोई आया था नहीं। कारण रीजन क्या था? क्या नहीं की क्योंकि दुष्टात्मा कब आता है? जब प्रेयर की कमी होती है। दुष्टात्मा कब आता है? जब
आत्मा स्पिरिचुअल लाइफ की आपकी ग्रोथ की कमी होती है जब आत्मा में आप नहीं पढ़ते। और यीशु ने कहा आज के समय में ये आज की जो टेढ़ी जाति परमेश्वर ने किसी को नहीं बोला, ना जाति किसी धर्म को, ना जातियों को, टेढ़ी जाति को बोला यीशु मसीह ने, दुष्ट आत्मा को, कि ये बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं चलती। जब मैं प्रभु में नया आया, हमारा नया घर बना था उसमें, जो मैं छोड़ चुका हूँ आज बिना 1 रुपए लिए। ऐसे खिड़कियां होती थी, जब मैं खिड़की के पास बरामदे में जब मैं सोता था, तो उस समय जो काम करने वाला लवंडा जो होता है, लवंडा रखा होता, मैं सोया होता था, यूं करके दुष्ट आत्मा ने मारना, वो घूमते रहना खिड़की, मतलब ऐसे मानो ये खिड़की है, खिड़की के सेंटर में रखा है, तो वो गिरता नहीं था, वो घूमता रहता था, यूं घूमता रहना। और घर वाले सो रहे, किसी को कुछ नहीं मालूम, मैं उस समय डरा नहीं। मुझे एक बात मालूम थी कि मुझे और प्रेयर करनी है, मुझे और सामर्थ्य में बढ़ना है, मुझे और अभिषेक में बढ़ना है। उस समय होता मैं भी बोल सकता था पास्टर को, पास्टर जी बथेरी सेवे पर भेजा करके मैं देख लिया, अपनी गल बढ़ा ये नहीं चलता, ये नहीं जाएगा, बड़ा ढीठ है ये। कई लोग बोल रहे बड़ा पुराना है ये नहीं जाना, कुछ और भी बोलते हैं ना, बड़ी किले की चीज है, ये किसी काबू नहीं आता है, इन्हें किले काबू नहीं आना। मैं तो ये बोला है आना नहीं किसी काबू, तो नहीं आना, तो ही मेरे काबू च रहना। मैं नहीं कभी बोले मेरे काबू च नहीं है, मैं सदा परमेश्वर के हजूर विच गया। जब मैं परमेश्वर के हजूर विच गया, कई बार मैं कुछ फैमिली को बुलाता, मैं रेत लेकर चला जाता था। फिर मैंने कहा ना रेत ले जानी, रेत फेंकनी, ऐसे जैसे दरी है ना, ऐसे रेत बसानी, तो पैंट उठा लेनी ऊपर, अगर बुक्कल मार लेनी, तो कोई देख भी ना ले यार पैंट उठा के, मतलब जादू तो नहीं कर रहे कोठे में चढ़ के, तो बुक्कल मार लेनी। तो घुटनों में जब प्रेयर करके आना, जब मैं नीचे, तो सुबह ऐसे करके मैंने रेता निकालना अपने घुटनों से। तो आज दुष्ट आत्मा ढूंढने से नहीं मिलती मुझे, मैं बोला काबू के चढ़े के बारे तेनों दसी बोला। हालेलुया, मेरी बात समझ आ रही है आपको? दुष्ट आत्मा क्यों वापस आता है? जब एक व्यक्ति को वो सुना, सजाया, क्या लिखा हुआ है 44 में, तब कहती मैं अपने उसी घर में वापस जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और उसे सुना, झाड़ा, बुहारा और सजाया पाती। क्या देखता है दुष्ट आत्मा? सुनना, ठीक है, सुनना समझ लो ना, सुनना एक सॉन्ग है, मैं समझाता हूँ आपको समझ आएगा। बाल सुनना सुनना लगे आदमा, जिंदा हो गया बागो बारे। मेरी बात समझ आ रही है? जब परमेश्वर ने आदम के बगीचे में परमेश्वर ने आदम को रखा, हवा को रखा, जब उन्होंने पाप की गलती की तो उसको उस बाग से बाहर निकाल दिया। अब परमेश्वर के लोगों ने आज के टाइम में सॉन्ग बनाया, गाना बनाया कि आदम जब से तू उस बाग में से बाहर निकला है, तेरे बिना वो बगीचा सुना सुना हो गया, क्योंकि तू है ही नहीं उसमें। मेरी बात समझ आ रही है कि वो क्या हो गया? वो बाग सुना हो गया, खाली हो गया। तो जब दुष्ट आत्मा तो निकला, उस व्यक्ति के अंदर कोई बैठा था, जब उसमें से वो बाहर निकला और दूसरा उसके अंदर आना चाहिए था, परमेश्वर उसके अंदर आना चाहिए था, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर होना चाहिए था, परमेश्वर का मसा उसके अंदर होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं। उसने कोई प्रार्थना नहीं की, उसने कोई बाइबल नहीं पढ़ी, कोई प्रभु को जीवन नहीं दिया, बपतिस्मा नहीं दिया, प्रभु के नियम को कुछ नहीं किया। उसने देखा मैं चंगा हो चुका हूँ, अब कोई परवाह नहीं मुझे, मैं ठीक हो गया, मुर्गी हो जाना, देख लांगे जो होएगा। तो लिखा है दुष्ट आत्मा आया, उसने देखा ये जो बगीचा है, ये जो घर है, बिल्कुल सुनना पड़ा है, कोई नहीं है इसके अंदर, ना तो परमेश्वर और ना तो दुष्ट आत्मा। तो दुष्ट आत्मा देखता खाली, वो चला जाता है वापस अपने से और बुरी सात आत्माएं साथ लेकर आने के लिए। फिर उसके बाद सुनना और झाड़ा, झाड़ा समझते हैं आप? मिट्टी लग जाए, पेंट साफ कर दो, झाड़ दो, कट्टा लग जाता है कहीं झाड़ दो, यार पकौड़े खाते हो डिग जाता, झाड़ दे कि नहीं झाड़ दे? वो दुष्ट आत्मा देखता है जैसे मुझे निकाला, सुनना भी है, वो साफ कितना चंगी तरह कर। जब दुष्ट आत्मा आपसे निकाली जाती है, मैं पूरा जोर लगाता हूँ, परमेश्वर दुष्ट आत्मा का एक भी अंश आपके अंदर ना रहने दे, वो पूरी तरह परमेश्वर बाहर निकाले। मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि हर व्यक्ति यहाँ पर आने वाला पूरी बरकत को पाए। और जब आप पूरी बरकत को पाते हैं, जब शैतान आपकी ओर देखता है, जब आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तो आपके अंदर सारी चीजें देखता है, सुना भी देखता है और आपको साफ सुथरा भी देखता है। ये व्यक्ति तो साफ सुथरा है, ये तो इसने तो अपने कपड़े झाड़ दिए हैं,
इसने तो यीशु के लहू में अपने आप को छुपा लिया है। अगर नहीं छुपाया वो भी वो देखता है, उसने बिल्कुल देखा, सुना, झाड़ा हुआ और बुहारा और सजाया। क्या देखता है? बुहारा भी बड़ा बढ़िया है, बड़ा खुशा बंदा ते बड़ा सजिया सजाया उन्हें। तो ये चीज़ों के नाल अपने आप को सजा लिया, बाहरी रूपी अपने आप को सजा लिया, बड़ा बढ़िया जी, बड़ा खुश है जी। प्रेयर करा लिया, हम एक काम में मिले करता हूँ, दो काम मिले करते हैं। लो जी, पहले दुष्ट आत्मा राती सुपने अटैक कर रहे, लुभदा नहीं हूँ, ना तो लभे करता ना तो अटैक करे करता। हूँ बच्चे भी स्कूल जाए करते, घर च बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है, बड़ी दया है। लेकिन वो नाल की होया, एक व्यक्ति ने जो, अब ध्यान से सुनना भाइयों और बहनों, भाई अपने काम के लिए और बहनें अपने पति के काम के लिए, आप जो काम करते हैं। ये मैंने देखा है, मेरा प्रैक्टिकल है इस चीज का। जो भाई लोग प्रे कराते हैं, मेरा काम नहीं चलेगा, मेरा काम नहीं चलेगा, मेरा काम नहीं चलेगा। जब वो चर्च से प्रेयर कराते हैं तो उनके बाद मैं उनकी टेस्टमनी सुनता हूँ, इतना काम आ गया, अब उनके पास छुट्टी करने के लिए टाइम ही नहीं, इतना काम है, इतना काम है। तो यार समय चले जाता है तो मुझे उनके चेहरे भूलना शुरू हो जाते हैं। तो मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ, उनको बुलाओ, कल से अपना चेहरा तो दिखाओ यार मुझे, मैं देख तो लूँ उनको कैसे वो कहाँ पे हैं। और तब भी जवाब क्या आता है, हम अपने काम में बड़े बिजी, पास जरूर आएंगे, विश्वास लेकर आएंगे। मतलब ठीक है, दें तो लालच ठहर लो, दें तो हमें लालच, कोई बात नहीं, आएंगे विश्वास लेकर, पेट लेकर भी आएंगे, कोई बात नहीं। इतना व्यस्त हो जाते हैं अपने काम काज में, इतना डूब जाते हैं अपने काम काज में, फिर शैतान देखता है ये तो पूरा अपने काम काज में क्या हो गया, बंदा बिजी हो गया। देखता है प्रार्थना कम हो गई, देखता है इसका चर्च जाना कम हो गया, इसका संगति करना, आराधना करना कम हो गया। तब उसको एक व्यक्ति के अंदर, नॉर्मल व्यक्ति के अंदर मौका मिलता है कि वो आपके काम के अंदर गड़बड़ी डाले, वो आपके काम को चुराए। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं 2 महीने हो गए, ठीक है, ऐसा क्या हुआ था जब एक प्रार्थना में आपको 2 महीने का काम मिल गया, और आज ऐसा क्या हो रहा है कि मुझे दिन रात आपके लिए प्रेयर करना पड़ रही है और एक दिहाड़ी नहीं आपको मिल रही? क्या हो गया, ऐसा क्या फर्क है भाई इसमें? एक प्रार्थना की और आपको 2 महीने काम से फुर्सत नहीं, और आज आप 2 बार 3 बार चर्च से प्रार्थना कर रहे हो और आपको एक दिहाड़ी नहीं मिल रही। इसका कारण क्या? इसका मतलब वो आके बैठ गया, पहले एक था आसानी से चला गया, अब 7 आप बैठ गए। अब मेहनत करो, अब आप घुटनों पे आओ, अब आप हाथों में उठाकर फास्टिंग करके देर रात तक अब आप प्रार्थना करो। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि गलती आपने की है, दुष्ट आत्मा के ऊपर अटैक कर रहा है। मेरी जितनी मेहनत होगी मेरा 100% है उसमें काम करने का, लेकिन आपने करना क्या है? आपने मसल रिसीव करना है, परमेश्वर से सामर्थ को रिसीव करना है, परमेश्वर से अनुग्रह को रिसीव करना है। अब आपने एक हफ्ता में कम से कम 3 दिन, डे और नाइट, जहाँ फिर डे अगर जो कहता है कि मैं जी प्रार्थना, मैं जी उपवास कर ही नहीं सकता, आपने व्रत रखना है, कम से कम सुबह का खाना नहीं खाना, दोपहर और शाम को खा लो, लेकिन कम से कम दोपहर तक आपका फास्टिंग होना चाहिए। कम से कम आपको ये मालूम तो चले कि जो मैंने गलती की है उसका भुगतान कैसे होगा। सोचो, यीशु ने हमारे क्रूस पर जान दी, तो जान देना आसान बात है? हम तो आसानी से कहते हैं यीशु पे विश्वास कर लिया, पापा को तौबा, पापा से मुक्ति, मैं जी क्षमा, मैं जी माफ हो गया जी, मैंने बरकत मिल गई, मैंने आशीष मिल गया। और जिसने हमें दी है उससे पूछो, यीशु जब हाथों में कोड़े खाए थे तो दर्द हुआ था कि नहीं हुआ था? उससे पूछो, प्रभु जब आपको पीठ पर कोड़े मारे जा रहे थे, आपको दर्द हुआ कि नहीं हुआ? उससे पूछो हमारी बरकतों की कीमत क्या है। प्रभु से प्रार्थना करते समय पूछो कि प्रभु मेरी बरकतों की जो कीमत है ना, उसका एहसास मुझे दिला, मैं समझ सकूं कि अपनी बरकतों को मुझे कैसे संभाल कर रखना है। आसानी से एक विश्वासी को जब बरकतें मिल जाती है ना, तो वो परवाह नहीं करता, बढ़िया जाओ प्रेयर करा लो जी, मोजा ही मोजा, जाओ जी प्रेयर कराओ जी, मोजे मोजा, जाओ प्रेयर कराओ थे मोजा में। पर परमेश्वर के अंदर नहीं, ये मेरी प्रजा ऐसे नहीं, मेरी प्रजा मुझसे प्यार करे, मेरी प्रजा मेरे पीछे चले, मेरी प्रजा मेरी सुने। परमेश्वर आपको बिना उपवास, बिना प्रार्थना सब कुछ आपको दे देगा, पर परमेश्वर को एक दुकान ना समझे। आओ जी, अच्छा काम नहीं चलेगा ना जी, लाओ जी मैं आ गया नहीं, लो परमेश्वर जी मेरा विश्वास है, जी मेरी ऑफरिंग है ना, प्रभु जी मैं तो ये लगेगी ना, वो भी मैं ले आया, मेरा काम खुल जाए।
क्या वो परमेश्वर दुकान वाला परमेश्वर? आप उसे दोगे तो अपना काम खुला दोगे। हालेलुया। वो परमेश्वर है, परमेश्वर है। यीशु मसीह कोई मनुष्यों की तरह नहीं है आप उसे देखकर कुछ खुश कर लोगे, नहीं। वो पाप को आप जितना मर्जी सोना चांदी बाहर के देश से भेज दो, वो पता क्या बोलेगा? जिनके बेटे बाहर है उनसे पूछो, कहते बेटा एक बार आके मिल जा बस। क्या बोलते माता पिता? बेटा एक बार आके मिल जा, तुझे देख रहे यहाँ पे, बस उतना ही काफी। तो आप परमेश्वर को देखकर खरीदने की या परमेश्वर को मनुष्य की तरह ना बनाओ कि जाओ जी दिता कुछ चढ़ाया कुछ दे प्रभु तो अपने काम करा ले, नहीं। कुछ करने की लोड़ नहीं, उन्हें प्यार करो उस परमेश्वर को, उसके पीछे चलो उस परमेश्वर के, उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो, उसके भजन सिमरन का घर भी किया करो। यीशु ने कहा मैं सबद का मालिक हूँ। आप घर में जब प्रेयर करते हो आपका चर्च घर ही आपका चर्च बन जाता है। आप काम पे होते हो, काम पे प्रेयर करो, काम पर ही आपका चर्च बन जाता है। आप जहाँ कहीं होते हैं वहां परमेश्वर की आराधना से सारे काम शुरू करो, वही आपका चर्च बन जाता है, वही से परमेश्वर आपको आशीष देता है। आप घर में ही फास्टिंग प्रेयर करके देख लो, जितना मुझे जोर लगाना पड़ेगा ना आपकी फास्टिंग और प्रेयर आधे जोर लगाए से कम जोर लगाना पड़ेगा आपको, दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हुआ क्या? प्रभु ने साफ कहा एक व्यक्ति को जब हम इसे पढ़ते अधूरा सुधार, मतलब जब हम बरकत पाते हैं, जब हम आशीष पाते हैं, जब हमें प्रभु ब्लेस करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आशीषों के पीछे चले जाना, काम के पीछे चले जाना, मुझे अपनी चीजों के पीछे चले जाना। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु ने मुझे आशीष देना शुरू कर दी है, अब मुझे और प्रभु में आगे बढ़ना है, अब मुझे और यीशु के पीछे चलना है, अब मुझे और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, अब और मुझे परमेश्वर के साथ प्यार करना है, और मुझे प्रभु के साथ मिलकर प्रभु की सेवा करनी है, प्रभु का काम मुझे करना है। जब आप और परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे तो यीशु ने कहा वो अनदेखी बरकतें जो मैंने और आपने नहीं देखी वो भी परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चर्च माताओं के परमेश्वर मैं बीमार हूँ मुझे चंगा कर दे। इसलिए चर्च माताओं परमेश्वर मुझे ये चीज चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब मैं प्रभु में आया और प्रभु में आने के बाद मुझे लगता था ये मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। जो आपका सबसे प्यारा है ना परमेश्वर उसे बोलेगा पहले से छोड़, क्योंकि उसने कहा अगर तुम मुझसे ज्यादा किसी और से प्यार करता है तो मेरे लायक नहीं हो सकता। तो मेरी जिंदगी में जो सबसे प्यारा था मेरी जिंदगी में, मैंने प्रभु के लिए उसे छोड़ दिया या प्रभु ने मुझसे उसको छुड़ा दिया, तब मैं प्रभु में आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है आपका घर आपका प्यारा है, आपके बच्चे आपके प्यारे हैं, आपका काम आपका प्यारा है, आपका पति आपकी पत्नी आपके लिए प्यारी है, तो बाइबल कहती है हमें इनसे बढ़कर परमेश्वर से प्यार करना है। तब वो चीजें जो जिनके लिए हम लगातार प्रे कर रहे हैं, जिनके लिए हम रो रहे चिल्ला रहे हैं, हमें बिना मांगे मिल जाएंगी। सब बोले आमीन। मैं आपको कितनी बार बताऊं कि मैं अपने मकान के लिए प्रेयर नहीं कर रहा, मैं प्रभु की हजूरी में हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ आपसे, जहाँ पर झूठ बोल के मैं क्या दे दूंगा आपसे। मैं अपने मकान के लिए कभी नहीं प्रेयर कर रहा कि परमेश्वर मनु का दे दे। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर मुझे जरूरत है, तेरी इच्छा है तो मुझे ब्लेस करते जा परमेश्वर, मेरी शर्मिंदगी को दूर कर। मैं ये प्रेयर करता हूँ बस। मैं ये नहीं कहता कि बस मैंने इससे साल ज्यादा होने ज्यादा प्रभु मैं तेरी सेवा कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ चाहिए। मैं प्रभु तू भी जानता है, लेकिन समय के अनुसार मुझे देते जाना। मैं प्रेयर करता प्रभु मेरे बच्चे जवान हो रहे, मुझ पर दया कर। परमेश्वर लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं, कई ऐसी चीजें तो बच्चे खराब करके चल जाते हैं, कोई ऐसी चीजें जब किसी को नहीं मालूम होता वो चीजें खराब हो जाती हैं। तो अगर हम किसी को बोले यार तू वो चीज खराब कर दी थी, पैसे पर हमने अगली बार चर्च नहीं लपड़ा, तो हम इसलिए प्रेयर करते हैं परमेश्वर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमने सेपरेट करना है, कुछ चीजें ऐसी जिनको हमने लोगों को देना है, इसलिए मुझे घर चाहिए। तो आप देखो प्रभु कर रहा है काम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां तक परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है, किसी चीज में मुझे अपनी बरकत में, अपनी चिकाई में, किसी चीज में परमेश्वर मुझे आप परमेश्वर कभी नहीं कहता तो घुटनों पे आ तो मुझसे रोक, मुझसे प्रेयर कर। परमेश्वर एक ही बात मुझसे कहता है, तू सिद्ध होता है। अब्राहम को क्या बोला परमेश्वर ने? तो मेरी दृष्टि में
सिद्ध होगा। तू ईमानदारी से चलते चल, तो अपना काम करते चल, बस तू प्रेयर करते रह, तू बाइबल पढ़ते रह, तू शक्ति में चलता रह। आज नहीं तो कल आपका बड़ा छुटकारा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, परमेश्वर इस रीति से आपको छुड़ाएगा, इस रीति से आपके विरोधी को शर्मिंदा करेगा। वो दोबारा कभी आपके घर की ओर देखने की तो बड़ी कोशिश है, वो आपके ऐसे आप किस तरफ रहते हैं ना, उस तरफ भी देखने की कोशिश नहीं करेगा आपका विरोधी। हालेलुया। नहीं तो मेरे विरोधी को देख लो, आज जितना ने मुझसे पंगा लिया, मैंने किसी को पलट के जवाब नहीं दिया। अब ये नहीं कि मैंने उनको मार दिया, नहीं। बाइबल कहती है मैं परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर हूँ। 2 से 3 लोग मर चुके हैं, 3 से ज्यादा, पर्सनली जानता हूँ, 3 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और कुछ लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं। मैंने उनको आज भी मैं उनको संदेश देता हूँ कि यीशु के पास चले, जरूरी मेरे पास ही आओ, दूसरी चर्च में चले जाओ, प्रभु तुम्हें माफ करेगी, क्योंकि मैंने ये प्रेयर की है। प्रभु जब तक ये तेरे आगे ना झुके, मेरा क्रोध ठंडा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ काम ही ऐसा किया था मेरी जिंदगी में। बड़ी बड़ी खतरनाक टेस्टमनी जब मैं आपको सुनाऊंगा, तो उनको मालूम है, उनको ये भी मालूम है कि ये वो फलाना व्यक्ति हमारा हमें ये बोलकर गया है, तब भी नहीं मान रहे। तो अब इसमें मेरी गलती नहीं, मैं अपने हाथों को क्या करता हूँ, धो चुका हूँ। अब परमेश्वर की नजर में मैं निर्दोष हूँ, और परमेश्वर की नजरों में वो भी तब तक रहेंगे जब तक वो माफी नहीं मांगते। मैंने तो माफ कर दिया, लेकिन आपको क्या लगता है, आपके साथ किसी ने बुरा किया, आपके ऊपर किसी ने जादू टूना किया, आपको कोई व्यक्ति बार बार सता रहा है, परमेश्वर उसका न्याय नहीं करेगा? परमेश्वर जबरदस्त न्याय करेगा उसका। बस लगे रहो प्रार्थना में, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो। जैसे मैं प्रेयर करता हूँ, जैसे मैं फास्टिंग करता हूँ, लगे रहो। हमारे घर में कोई कंप्लेंट नहीं होती, कोई कंप्लेंट नहीं होती, हमारे हस्बैंड वाइफ में कोई झगड़ा नहीं होता किसी चीज में। अगर मैं आपसे पूछूं ना, और अगर आपसे कोई पूछे, जब कचहरियों में गाँव में बातें होने, घर कितना सुखी है, सारे लड़ते हैं, उसको मेरे पास ले आना, उनको हमारी उधार देना, बोलना चलो चलो। एक फैमिली है, किसी की कोई लड़ाई नहीं, ना हस्बैंड की, ना बच्चों की, ना घर की, चाहे खाने को है या नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। आपको एक ही चीज यहाँ पर मिलेगी, वो है परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। क्या मिलेगा आपको? परमेश्वर का धन्यवाद। बाइबल कहते हैं वो एक रात हमें भूखा सुला सकता है, भूखा हम रह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो लगातार रखेगा। एक रात अंधेरे की आती है, लेकिन सुबह रोशनी भरी भी आती है। हालेलुया। अगर आज आप परेशान हैं तो चिंता मत करो, कल परेशानी क्या होती है आप भूल जाएंगे। आमीन। जब मैं फुलवारी को देखता था अपने, तो एक कमीज भी थंग लूज लंबे होते थे, जिनके बाँह भी चाले ऐसे करके पूरा यहाँ पकड़ के ऐसे, तो कॉलर यूं, कई लोगों के बदमाश पड़ गया कॉलर, क्योंकि जहाँ तक फुलवारी आ गई थी, जहाँ तक पूरा था ऐसे हो गया था, तो ऐसे काला करा के चलना, बड़ी शर्मिंदगी। प्रभु में भी आ गया हूँ, तब भी बीमार हूँ, शर्मिंदगी के साथ चल रहा हूँ, लेकिन मैंने प्रेयर करना नहीं छोड़ा, मैंने चर्च जाना नहीं छोड़ा, जो नियम थे मैंने उनको फॉलो करना नहीं छोड़ा, प्रेयर करता रहा। तेल पानी की बड़ी बोतल है, यानी 2 लीटर वाली, पास्टर के हाथ रखा गया, स्पेशल पास्टर की करो दुआ, उसको लगाना, मालिश करने पूरी। जब जहाँ दवाई काम नहीं कर रही, जब डॉक्टर जवाब देंगे, उस समय फोटो, प्राणी की फोटो खींचते थे, कैमरे के अंदर रील पड़ती थी, जो रील धोने वाला जो पानी होता ना, कहते थे वो लगाओ ठीक हो जाना, नींबू पानी लगाना, कुछ उसको जड़ा चीजें कितियां बड़ी चलना ने और होते जाना। लास्ट उसने क्या, परमेश्वर मेरी च गई तेरे वालों होगी, ये मेरी दवाई है, ये तेरा तेल पानी है। हुण मैं जेडी भी दवाई खानी है, मैं तेल पानी तो बिना नहीं खानी, तेल पानी भी लगाता रहा, वही दवाई जी मैं लगातार खाता रहा, 1 रुपये का फर्क नहीं पिया। वही उस तो बाद मेरे मैं 10 या 12 गोलियां खादियां, परमेश्वर के अनुग्रह में ही हो गया, चंगा हो गया। हालेलुया। प्रभु में आने के बाद भी तो आपको क्या लगता है, आपकी दौड़ छोटी है? आपको इतनी दौड़ लगानी है, आपने इतना परमेश्वर के करीब जाना है। आप जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आता, कुछ नहीं, कोई बीमारी नजर नहीं आती, कोई दुख नजर नहीं आता, कोई क्लेश नजर नहीं आता, कोई किसी तरह की परेशानी मुझे नजर नहीं आती। एक रात मेरे बच्चे भूखे सोए थे बिना दूध के, एक रात मैं, हमारी पूरी फैमिली, हम जहाँ पर भी भूखे सोए थे बिना खाने के, मजबूरी के कारण, कुछ था नहीं था या पैसे कुछ भी आप समझ लो, लेकिन आज 4-4, 5-5 सब्जियां होती हैं, कई तो छोड़ देते, कई बार होता है कौन सी खाएं कौन सी ना खाएं। उसका रीजन क्या, उसका कारण था एक ही,
दुख हो, सुख हो, बीमारी हो, दुष्ट आत्मा हो, कुछ भी हो, अपने घर को खाली मत छोड़ो। ये मैं वो घर की बात नहीं कर रहा जो ईंटों वाला घर छोड़ के, नहीं। अपना ये मंदिर, हम परमेश्वर का मंदिर है। अपने घर के अंदर, अपने अंदर परमेश्वर का नाम रखो, अपने अंदर प्रार्थना रखो, अपने अंदर उपवास रखो, अपने अंदर बाइबल के वचन रखो, ताकि जहां जहां आप जाओ, आपका विरोधी, वो शैतान, वो दुष्ट आत्मा जहां आपको डराना चाहता है, आपको डोन करना चाहता है, आपको वो जितना डोन करने की कोशिश करेगा, अगर आप आत्मा से भरे हुए हो, आप उतना ऊंचा उठा जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। शैतान की हिम्मत नहीं है आपको 1 इंच, 1 सूत्र, 1 mm भी आपको नीचा कर सके। हालेलुया। लेकिन उसमें मेहनत किसकी होनी चाहिए? जो जहां पर अनुग्रह है, जो जहां पर ग्रेस है, उस ग्रेस से आप हील होंगे, चाहे आप मेहनत करो चाहे ना करो। प्रभु आपको छुटकारा देगा, जहां पर परमेश्वर आपको हील करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति बोलता है कि मुझे और आशीषों को देखना है, मुझे और परमेश्वर की बरकतों को देखना है, मुझे और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ना है, तो उसका एक ही कारण है, अपने अंदर परमेश्वर का वचन, अपने अंदर प्रार्थना से भरा हुआ हृदय, अपने अंदर जो है उपवास करने वाली की चाहत और पवित्रता में चलने के लिए आपका मन ये होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे इसमें बढ़ना है। आप अपने आप को ऊंचा ऊंचा और ऊंचा ही देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और जब से मुझे मालूम था मुझे प्रेयर करनी है, मुझे मालूम था मैंने फास्टिंग करनी है, मुझे मालूम मुझे पवित्रता में चलना है। आप तो अच्छे हो, आपको अच्छा अगुआ मिल गया, मुझे तो कितने साल, 7-8 साल अच्छा अगुआ नहीं मिला। वो कहते थे पाप भी करो, झूठ भी बोलो, सेवा भी करो, कोई फर्क नहीं लगा कौन। मैं हैरान होता था इन चीजों से। अच्छा ठीक है जी, ठीक है, कोई गाल नहीं करो, लड़कियों से भी बातें कर लो, दोस्तों से शराब भी पी लो, झूठ भी बोल लो, ठगी भी कर लो, कहते प्रभु की सेवा भी करियो, ठीक है सब कुछ। मैं हैरान होता था अंदर अंदर। फिर बाकी से प्रभु के लोगों ने फर्क की दिया। जब एक अच्छा अगुआ मिला, और पूरे यूं कान खोलते हैं बिना मारे, सारे पता चल जाता है क्या सेवा क्या होती है। आपको तो अच्छा अगुआ मिला जो आपको बोलता है, डांटता भी है, और भाई पवित्रता में रहो, प्रार्थना में रहो, परमेश्वर की अगुवाई में चलो, संगति ना छोड़ो। बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम में बार-बार लिखा है, संगति ना छोड़ो, संगति ना छोड़ो, संगति ना छोड़ो। क्यों पतरस और यूहन्ना कहते थे लोगों को बार-बार संगति ना छोड़ो? क्योंकि उनको मालूम था कि संगति करेंगे तब भी ये लोग बरकत पाएंगे, ये संगति करेंगे तब भी आशीष पाएंगे, संगति करेंगे तभी मसा पाएंगे, संगति करेंगे तभी पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएंगे, संगति करोगे गैर भाषा पाओगे, संगति करोगे आत्मा के वरदान पाओगे, संगति करोगे परमेश्वर से वो अभिषेक का मसा, वो सामर्थ, वो घर की बरकत, जब वो बच्चों की बरकत, जब वो चीजें जो आप परमेश्वर से मांग रहे हो, रो रो के चिल्ला चिल्ला के जब आप संगति करते हो, वो आसानी के साथ आपको मिल जाएंगे, बिना रोए, बिना किसी चीज के, आपको बिना उपवास के। हालेलुया। आपको करना क्या है? अंडर ग्रेस रहना है, आपके अनुग्रह के नीचे रहना है, आपने परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। जो अधूरा सुधार मैंने आपको सिखाया है, आज से आपके जिंदगी में ये अधूरा सुधार नहीं होना चाहिए, ये शब्द आपको नजर नहीं आना चाहिए। आपने ये डिसाइड करना है कि आज से कम आप जो लोग प्रेयर नहीं करते, कम से कम आज से आपने 1 घंटा प्रेयर करना है। कितनी? 1 घंटा। कम से कम 1 घंटा अपने घर में। ये नहीं कि पूरा टब्बर बैठ गया जी, भजन 2 गाने, बाइबल पढ़ ली, भजन संगीता पढ़ ला, जो एक घंटा प्रेयर करी, वो वाली प्रेयर नहीं कर रहा। वो तो है ही है, फैमिली के साथ है। जब सब लोग सो जाते, जब आपके बच्चे सो गए, माता पिता सो गए, पत्नी सो गई, रात को उठकर 11 बजे उठो, सवेरे 4 बजे उठो, वो टाइम जो आप व्यक्तिगत परमेश्वर को, आप और कोई आपके बीच में ना हो, ना आपके बच्चे हो, ना आपकी पत्नी, ना आपका पति, कोई आपके बीच में ना हो सिवाय आप और परमेश्वर की। उस समय बाइबल निकालो, चाहे वो रात का समय हो चाहे सुबह का समय हो, उस समय प्रार्थना करना शुरू करके, हे परमेश्वर मुझ पे दया कर, आगे मुझे कैसे बढ़ना है, मुझे दिशा दे परमेश्वर, मैं आगे क्या करूं परमेश्वर, अपने बच्चों से मुझसे बात कर, मैं ये अध्याय पढ़ने के लिए जा रहा हूं परमेश्वर, मैं जा रहा हूं प्रभु, मुझसे बात कर, ये वचन मेरे लिए आशीष का कारण बने। जब आप व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना शुरू कर दोगे, ये अधूरा सुधार आपकी जिंदगी में नजर नहीं आएगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि आपने व्यक्तिगत परमेश्वर को ले लिया, आपने व्यक्तिगत परमेश्वर को ग्रहण कर लिया। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा फिर, और आपको ऐसे छुड़ाएगा, आपको ऐसे बरकत देगा, बाकी लोग भी हैरान हो गए कैसे हो गए। हालेलुया।
आज मेरे भाई दोनों ठेकेदार हैं बड़े। जब मेरी बरकतों देखते हैं हैरान होते, कहते वो तो खुला खुला मुझे बोलते, बोले मिल गया लगे पैसे ना बनना दे गया लगे पैसे ताई होया। मेरे भाई खुला खुला, मैं बोलता हाँ दे गया मेरा यीशु मसीह बैठा है, मुझे सब कुछ देता हूँ। हालेलुया। लोग कुछ भी बोले, आपकी बरकतें कम नहीं होंगी अगर आप पूरी तरह प्रभु में स्थिर हैं, मजबूत हैं। हालेलुया। आज से आपकी कम से कम 1 घंटा प्रेयर होनी चाहिए। उसी के अंदर 1 घंटे के अंदर आप वर्शिप करो, आप बाइबल पढ़ो, आप प्रार्थना करो, चाहे वर्शिप ही करो, चाहे प्रेयर ही करो, चाहे बाइबल भी पढ़ो, लेकिन आपको कम से कम 60 मिनट आपको परमेश्वर के साथ बिताने। उससे अधिक आप बिता सको तो परमेश्वर का धन्यवाद। ये मेरी प्रेयर होगी आज से, परमेश्वर आज से आपको मसा दे और आपको ज्यादा प्रार्थना में, ज्यादा विषय में बढ़ने के लिए वो परमेश्वर आपकी सहायता करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सब जब खड़े हो जाएंगे, हम प्रेयर में जाएंगे। उस ग्रेस को हम मांगेंगे, प्रभु मुझे प्रार्थना करने की ग्रेस दे। जब मैं काम शुरू करूं, चाहे मैं लोगों के बीच में हाथ उठाकर प्रेयर ना करूं, लेकिन अपने मन में ही मैं प्रेयर करूं, परमेश्वर वो काम मेरे सफल हो जाए। जब मैं घर में प्रेयर करूं, परमेश्वर तो मेरे घर में तेरा अनुग्रह है। जब मैं बच्चों के लिए प्रेयर करूं तो प्रभु तेरे मेरे बच्चों पे तेरा अनुग्रह है। जब मैं अपनी सेहत के लिए प्रार्थना करूं तो मेरी परमेश्वर सेहत अच्छी और बड़ी हो जाए। जब मैं अपने छुटकारे के लिए प्रेयर करूं तो परमेश्वर सब दुष्ट आत्मा मुझे छोड़कर जाए और मुझे अनुग्रह दे। परमेश्वर सब जन अपने हाथ को उठाओ और प्रेयर करना शुरू करो। मांगो अपने लिए, ये समय है परमेश्वर।